Exercise 11.4 question number 9. The adjoining figure represents a rectangular lawn with circular flower bed. क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है जिसमें एक रेक्टेंगुलर लॉन दिया गया है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है और इस रेक्टेंगुलर लॉन के अंदर एक फ्लावर बेड है जिसका रेडियस हमें गिवन है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड। हमें इस होल लैंड यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर लॉन है इसका एरिया निकालना है। तो यहां पर हम इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे। तो ये इसके लिए लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ होल लैंड यानी कि रेक्टेंगुलर लॉन इज इक्वल टू 10 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज इक्वल टू 5 मीटर। एरिया हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन। तो रूल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5, 50 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। एरिया ऑफ होल लैंड आ गया 50 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में है फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। अब ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है इसका एरिया हमें निकालना है। तो रेडियस दिया गया है, तो यहां रेडियस ऑफ सर्कल जो कि एक फ्लावर बेड है इज इक्वल टू 2 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल रूल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 3.14, आर स्क्वायर 2 इंटू 2। तो ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12। राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के यहां लग गया डेसिमल, इनकी एरिया ऑफ फ्लावर बेड हमें मिल गया 12.56 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट जिसमें दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो हमें एरिया ऑफ लॉन निकालना है जिसमें फ्लावर बेड का एरिया नहीं होना चाहिए। बिना फ्लावर बेड के एरिया के हमें बाकी जो ये पार्ट बचा हुआ है लॉन का, इसका एरिया हमें निकालना है। तो यहां पर थर्ड पार्ट के लिए हम आंसर करेंगे एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो यहां फर्स्ट पार्ट में हमने एरिया ऑफ होल लैंड निकाला था, यानी कि इस पूरे रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया निकाला था। उसमें से हमने माइनस कर देना है एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो यहां एरिया ऑफ लॉन है 50 मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो ये हो जाएगा 50 में से माइनस कर दिया 12.56। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4 और यहां रह जाएगा ये 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3। तो ये आ गया 37.44 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो ये है इसके थर्ड पार्ट का आंसर। अब फोर्थ पार्ट में दिया गया है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। अब ये जो फ्लावर बेड है इसकी सरकमफ्रेंस हमें निकालनी है। तो यहां पर सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, तो उसके लिए रूल है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए 2 पाई आर। तो यहां
टू मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू हमने ले ली 3.14 मल्टीप्लाई आर, आर है यहाँ पर 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये हो गया हमारे पास 12.56 मीटर। ये आ गई सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड। थैंक यू।